बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो जारी है। लेकिन नाज़रीन, आज तल्ख़ जुमलों का आप कहें तबादला हुआ है और जो एक डिवीज़न थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस के दरमियान, वो डिवीज़न मज़ीद खुलकर सामने आ चुकी है। और अब तो चूँकि बराह रास्त ये नशरियात की जा रही हैं, तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, इनके दरमियान ख़ासे तंज़िया जुमले थे जो एक दूसरे को इन्होंने कहे। कुछ इस पर चीज़ें मैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और ये जो डिवीज़न है, ये जो सर्द जंग है, ये किन किन जजिस के दरमियान है, असल में ये तकसीम है क्या, ये तकसीम जो है वो कितने यानी कि 15 जजेस हैं तो 8-7 की ये तकसीम है। इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ये जो तकसीम है वो फ़ैसला कुन इसलिए भी है क्योंकि इस तकसीम से ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जो फ़ैसला है वो भी वाज़े हो गया है कि फ़ैसला क्या आने जा रहा है। कालादम होगा नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी ख़बर है। पार्टी चेयरमैनशिप के अहदे से हटाने के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट मुकदमों की समाअत हुई है। इस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से करता हूँ, फिर दीगर ख़बरों की तरफ मैं आता हूँ। तो आज चौथा दिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की चौथी समाअत है। चौथा दिन तो नहीं, क्योंकि दो पहले हो गई थी समातें, एक कल हुई थी और एक आज इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। और MQM के वकील दलाइल दे रहे हैं, एक दो वकीलों ने और दलाइल देने हैं, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं और आज फ़ैसला महफूज हो जाना है। तो अभी भी जो केस की समाअत है वो जारी है। लेकिन एक मौके के ऊपर आज ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने सवाल किया और चीफ़ जस्टिस ने उनको टोका। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आगे से उनको पलट कर जवाब दिया कि आप ऐसे टोक नहीं सकते, मैं सवाल करूँगा। और आज समाअत के आगाज़ में भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक को चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से थोड़ा सा टोका गया या रोका गया कि वकील को दलाइल देने दें, अभी जो सवालात हैं वो आप ना करें। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर को जब उन्होंने टोका तो आगे से उन्होंने जो जवाब है वो दिया। और फिर सिर्फ उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि जवाबुल जवाब फिर चीफ़ जस्टिस की जानिब से भी दिया गया। और ख़ासी गर्मा गर्मी भी आज कमरा अदालत के अंदर रही। क्या कहा वो आपके सामने में रखता हूँ। अच्छा, दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूछ रहे थे तो चीफ़ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को टोका। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं भी इस अदालत का जज हूँ और सवाल पूछना मेरा राइट है, मेरा हक़ है। इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने जो सवाल हैं वो ज़रूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ख़्याल है कि वकील का हक़ है कि वो जैसे दलाइल देना चाहता है वो वैसे दलाइल दे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि बेंच में बैठे जज के तौर पर सवाल करना मेरा हक़ है। आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इस पर चीफ़ जस्टिस ने फिर ये कहा कि अगर हमने पहले ही अपने जहन बना लिए हैं तो हम फ़ैसले में अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे बार बार टोका जा रहा है। फिर जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वकील को बार बार कौन टोक रहा है, वो जो दलाइल हैं वो दे रहे हैं और उस दौरान आप उनको टोक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो मुकालमा है वो हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में बैठ कर तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ बाकी मुकदमात में भी और आज की भी इस मुकदमात में कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद बार बार वकील को टोकते हैं, उनसे सवाल भी करते हैं और उनसे मतलब कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप जो आर्गूमेंट्स हैं वो दें। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है इसमें भी यही चीज़ें हुई हैं। चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ख़ास तौर पर आबिद ज़ुबैरी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और सबको मालूम है कि मुखालिफ डायरेक्शन में हैं चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी जो हैं, तो उनके साथ जो एक रवैया था वो जिस तरह से उन्होंने जवाब जब जमा करवाया तो ठीक है, उन्होंने लेट जमा करवाया, लेकिन जिस तरह से एक उनको चीफ़ जस्टिस ने उनकी एक उनसे सवालात किए कि क्यों लेट जमा कर दिया और उनको बड़ी बातें भी जो है वो सुनाई गई और उनसे जो वो सवालात वगैरह कर रहे थे। और फिर इसके अलावा ख़ुद जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के
मुखालिफ हैं, वो चाहते हैं कि इन दरखास्तों को मंजूर किया जाए, उनके साथ जो चीफ़ जस्टिस का रवैया था वो उनसे ख़ुद बार बार जो सवालात थे वो कर रहे थे, उनको बार बार टोक रहे थे और दलाइल में कह रहे थे अच्छा ये हो गया, अब आगे भी चलें, अब ये कर लें, अब वो कर लें। तो ख़ुद ज़्यादातर और फिर उन्हीं वकला के दौरान पूरी जो फुल कोर्ट थी वो भी सवालात कर रही थी, और ये चीज़ तो सब ने देखी भी है लाइव कि वकला को कम बोलने दिया गया और ख़ुद जो है वो जजेस ने ज़्यादा सवालात किए। लेकिन अब जब दूसरी तरफ के दलाइल शुरू हुए, यानी कि MQM के जो वकील हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में हैं, तो इसमें जब कोई सवाल कर रहा है तो चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि क्यों उनको बार बार आप टोक रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बोलने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो था उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये चीफ़ जस्टिस का अपना एक जो माइंड सेट है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप भी इसको लाइव जो है वो ये प्रोसीडिंग चल रही है तो ये चीज़ें आप भी नोट कर सकते हैं, लाइव देख कर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या जो है वो असल में चल रहा है। तो यहाँ से क्लियरली जो डिवीज़न है और एक माइंड सेट है कि चीफ़ जस्टिस क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं वो खुलकर सामने आ गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न है वो इस वक्त 7-8 की जो है वो मेरे ख़्याल से जो है वो 7 यानी कि एक तरफ और 8 जो है वो एक तरफ हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जो फ़ैसला है वो कुछ मिला जुला सा आएगा, यानी कि जो खुद का राइट है और जो बेंचेस की तश्कील का मामला है उसमें तो ये होगा कि ये चीफ़ जस्टिस के पास ही इख्तियार रहेगा। लेकिन इसमें जो एक और तीसरा अपील का राइट दिया गया है, शायद अपील का कोई राइट दे दिया जाए। तो इस तरह से मिला जुला इस केस का फ़ैसला इस वक्त मुझे लग रहा है, जो कि सारे रिमार्क्स और दीगर चीज़ों से मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो सामने आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें तो मैंने अपनी जो ऑब्ज़र्व की थी आपके साथ मैंने शेयर कर दी, और बहुत सारी आपने भी यकीनी तौर पर जब आप इसको देखेंगे तो आप ख़ुद एक मरतबा ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हमारी जो सबसे टॉप कोर्ट है और सबसे टॉप जजेस और पूरे 15 के 15 जजेस हैं, और आपको होगा कि इनके आपस में किस तरह के जो क्लैशेस हैं ये लाइव में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, इस वक्त MQM के वकील दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो दरख्वास्तें हैं इनको खारिज कर दिया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हम हिमायत करते हैं, और इसी के हक़ में वो दलाइल दे रहे हैं। और दीगर जजेस जो हैं वो उनसे सवाल जवाब वगैरह भी कर रहे हैं, और इस वक्त यही जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है। इसके बाद दीगर जजेस और फिर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज होना और फिर उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अभी तक की इस एक्ट के अंदर ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है। आगे चलते हुए जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने आपसे कहा कि 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, उनमें तो एक तो गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से जो समाअत थी इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर हुई है। ये मैं सारी अपनी ख़बर है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आपको इस हवाले से क्लियर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गैर मुल्की फ़ंडिंग की नई दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत पर दरख्वास्त गुजार को शवाहिद इकट्ठे करने के लिए 3 हफ़्तों की मोहलत दे दी है और केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी ये बेंच था जिसने इस केस की जो समाअत है वो की है। एक मिनट, थोड़ा सा जो मेरा ट्राईपोर्ट है वो ज़रा हिल गया था, इसको मैं सेट कर लूँ। अच्छा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गैर मुल्की फ़ंडिंग की नई दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह बताया कि PTI को अभी भी गैर मुल्की इदारों से फ़ंडिंग मिल रही है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आपके पास क्या शवाहिद हैं कि PTI को गैर मुल्की फ़ंडिंग हो रही है। तो वकील ने यह कहा जी कि इलेक्शन कमीशन शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वक्त दे, फिर आप इसकी ख़ुद इंक्वायरी करवा सकते हैं। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि आपकी ख्वाहिश पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को 3 हफ़्तों की मोहलत दी, यानी कि गैर मुल्की फ़ंडिंग में वो दरख्वास्त ये थी कि अभी भी हो रही है, और नई एक दरख्वास्त सामने आई है जी कि अभी भी जो फ़ंडिंग है वो हो रही है। तो ये बुनियादी तौर पर केस था जिस पर उन्हें शवाहिद के लिए 3 हफ़्ते दिए गए कि आप इकट्ठे कर लें, और बाकी का आज ही की इंक्वायरी का फिर हम देख लेंगे कि करनी है नहीं करनी, आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं की जा सकती। लेकिन ये आज इस गैर मुल्की फ़ंडिंग केस हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसकी अपडेट थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस हुआ इलेक्शन कमीशन में वो इमरान खान साहब को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त थी, इसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया है। यानी कि ये जो तोशा खाना का फ़ैसला आया इसकी बेस पर कहा गया जी कि उनको ओहदे से, चेयरमैन के ओहदे से भी हटाया जाए। तो इस दरख्वास्त पर भी आज समाअत हुई है और इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो महफूज हो गया है। अच्छा, इसमें क्या हुआ जी कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की
इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समात या नाकाबिल समात होने पर फ़ैसला जो है वो महफूज किया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा जी कि इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा हो चुकी है। नवाज़ शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने यह इस्तफसार किया कि अगर आज हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील मंजूर हो जाती है तो फिर क्या होगा। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा अगर अपील मंजूर हो जाती है तो इमरान खान ओहदे पर वापस आ जाएंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा जी कि नवाज़ शरीफ और इस केस में क्या फ़र्क है। तो इस पर वकील ने बताया नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था और इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने और ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो किया। तो ये इब्तदाई जो काबिल समात होने के हवाले से दरख्वास्त है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसमें होगा कि अगर दरख्वास्त काबिल समात हैं तो जो है वो दरख्वास्त को फिर नेक्स्ट डेट में फ़िक्स कर लिया जाएगा, इब्तदाई समात होगी और नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसको काबिल समात नहीं होती तो यहीं से इसी मरहले में ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि इलेक्शन कमीशन में हुआ है। फिर इसी के अलावा निगरान वफाकी काबीना मेंबरान और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दरख्वास्त पर भी आज इलेक्शन कमीशन में समात हुई है और इस दरख्वास्त पर के भी काबिल समात होने के ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। तो ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त ये थी कि निगरान वफाकी वज़ीर फ़वाद हसन फ़वाद, मुशीर अहद चीमा जो हैं इनको ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी तोकीर शाह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी रहे हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मतलब ये कहा, बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ये पिछली हुकूमतों में ओहदेदार रह चुके हैं तो अब दोबारा निगरान हुकूमत में आना इनका वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। तो ये अगर पिछली हुकूमत के लोग आ गए हैं तो वो कैसे ये करेंगे। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा जी कि ये लोग माजी में अहम ओहदों पर रहे हैं, अब भी हैं, हो सकता है मजबूरी हो, ये ज़रूरी नहीं कि माजी की हुकूमत में रहने वाले गैर जानिबदार ना हों। तो बहरहाल ये रिमार्क्स दिए और इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी ये बेंच था जिसने इस केस की समात की और फ़ैसला जो था वो महफूज कर लिया। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें थी जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में भी आज समात हुई है। इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें वहाँ से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रहा है, इंशाल्लाह जैसा ख़त्म होता है शाम के व्लॉग में इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।